खबर तफसील से असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद समेत दीगर इबादत गाहों पर तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो चलाना सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि 1991 एक्ट के तहत मस्जिद थी और रहेगी। इन्होंने दरगाह अजमेरी के दावे को हिमाकत और साजिश करार दिया और रियासती हुकूमत को 153 के तहत कार्रवाई करने की मांग की। इन्होंने मुल्क में यकसा सिविल कोड की मुखालिफत भी की और मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। क्या पक्ष पेश करने का है? हमने कानून बनाया 91 का, बर्खास्त, उससे आगे दो बात नहीं होनी चाहिए। बट राजस्थान की सरकार जो है वो एक लोग कहते हैं कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? कांग्रेस उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। 153 किस लिए है भाई? आईपीसी में बकवास बोल रहे हैं, शनाब बकते हैं कि भाई ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है। हिमाकत कर रहे हैं, हिमाकत भी नहीं बल्कि ये साजिश कर रहे हैं पूरा। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स cannot be corrected by taking law in your own hands, and you cannot oppress the present and the future. ये वर्ड्स हैं उसके। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि जब लॉ कमीशन की जो पहले लॉ कमीशन के जज साहब थे, अभी तो नहीं बने, उन्होंने सबसे पूछा था, हमने लिख कर दिया था उनको कि MIM पार्टी अपोजेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हमने लिखकर उनको पूरा बताया इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को आपको बरकरार रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो क्या उसमें शराब की पाबंदी पर नहीं जिक्र किया गया? शराब बंद करो ना। आप क्यों नहीं बंद करेंगे? आप नहीं बंद करेंगे क्योंकि शाम में 6:30 होते कि आपको टून होना है। शराब से महिलाओं पर जुल्म होता, टक्कर देकर लोग जाने ले लेते हैं। ये तो इंपेरिकल एविडेंस है। ये शराब पीकर लोग ये काम करते हैं। अब बैन करिए उसको, बंद कर। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो भारत में है, मगर मोदी जी सबको काम पे लगा दिया कि बेटा सब बल फोड़ा लो और खोदते रहो, कुछ निकल गया तो ले लो। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा प्रोटेक्शन का क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी जो जयपुर के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा कि MIM राजस्थान के लिए आने वाले असेंबली इलेक्शन में पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। राजस्थान में पार्टी की 6 रुकनी कोर कमेटी तश्कील दी गई है। जुलाई तक पार्टी की तंजीमें नौ मुकम्मल होगी। ओवैसी ने कहा कि उनकी लड़ाई इक़्तिदार की नहीं है, लीडरशिप की है। ओवैसी ने इस मौके पर कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के संगठन को बनाएंगे भी, मजबूत भी करेंगे, और मैं भी उन प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा, आऊँगा, और जहाँ कहीं भी हमारी जनसभा होगी या जनता से मुलाकात होगी, ज़िम्मेदारों से मुलाकात होगी, मैं आऊँगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जुलाई एंड तक ये चलेगा, और जुलाई एंड के बाद जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा वहाँ पर इसको बनाकर एक बॉडी पूरे राजस्थान के लिए बनाई जाएगी। मगर क्योंकि अभी देर हो रही थी इसलिए हमने तय किया कि कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें 6 लोग रहेंगे, और उस कोर कमेटी के कन्वीनर होंगे जमील खां साहब जो मेरे दाईं जानिब बैठे हैं। उनके साथ होंगे जावेद अली साहब, इमरान भाई साहब, मुजाहिद नकवी साहब, काशिफ भाई साहब और नौशाबा परवीन साहिबा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी, और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। जुलाई तक ये तमाम लोग, कोर कमेटी के लोग, राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात को विज़िट करेंगे, मेंबरशिप कराएंगे, बॉडीज़ बनाएंगे, और इंशाल्लाह जुलाई 3rd वीक तक हम लोग
एक स्ट्रक्चर पूरा पेश कर देंगे। मतलब ये जो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसका कन्वीनर जनाब जमील खान साहब हैं, वो इस पर पूरा काम करेंगे। पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं, हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्ज़ाम लगाना ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है, और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी ज़मीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। तेलंगाना आज़मीन की रवानगी पर इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदरनशी तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड सदरनशी मसीउल्लाह खान और बी शफीउल्लाह, प्रोफेसर एस शकूर और GMR कंपनी ने उहदेदारों से इस मौके पर मुलाकात की। तेलंगाना के आज़मीन की परवाजें 20 जून से शुरू हो रही हैं। शमसाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए अलहदा टर्मिनल की तरह खसूसी गोशा अलॉट किया जाएगा। आम मुसाफिरीन का कोई दाखिला नहीं होगा। GMR हुकाम ने आज़मीन के लिए नमाजगाह और नशिस्तों के एहतमाम से इत्तफाक किया। एक फ़्लाइट में 330 आज़मीन रहेंगे। ऐसे में तमाम आज़मीन के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं। हज परवाजों के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर GMR उहदेदारों ने कहा कि मरकज से इस सिलसिले में इजाजत के हुसूल में वक्त लग सकता है। तवील मुज़ाकरात के दौरान वजीर दाखिला और सदरनशी हज कमेटी ने वाज़ेह किया कि इंतजामात में कोताही से हुकूमत की नेक नामी मुतासिर होगी। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय के रिमार्क्स की मजम्मत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तरक्की, महंगाई, बेरोजगारी पर बात करने के बजाय मंदिर मस्जिद की सियासत की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर GHMC के सीटों में इजाफा किया गया। अब मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई करके असेंबली इलेक्शन में वोट हासिल करने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हजारों साल पुराने शिव मंदिर हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। जनता कैसे जीना, वो लोगों के लिए क्या करना, वो बात नहीं कर रहे मोदी से। आप ये बात कर रहे मीडिया के सामने, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा की पंचायत कर रहे हैं। मैं ये और एक सवाल पूछ रहा हूं, तो मस्जिद या दरगाह तोड़ के शिवलिंग निकालेंगे बोल के तुम आवाज दे रहे हैं। मैं ये बात बोल रहा हूँ, हाल जमीन पे ऑलरेडी 1000 साल के पहले से शिवलिंग है, मंदिर भी है अभी तक। संगारेड्डी में 1000 साल की 2 कल्पगोर या नंदीकंदी बोल के है, वहाँ 1000 साल के पहले शिवमूर्ति के मंदिर है। फिर आज तक मैं वहाँ डेवलप के लिए, यहाँ डेवलप के 10 करोड़ रख के डेवलप नहीं कर सके। ये खोद के लड़े रख के खोद के क्या कर सकते? फिर एक दिन या आप जाके शिव मंदिर जाके भजन करने वाला तो नहीं होते तुम, खाली टीवी के सामने आके अब ये सबको ऐसा कम्युनल फीलिंग रख के वो लोग सबको लड़ाई झगड़े रख के, जैसा भाग्यलक्ष्मी के नाम पे, टेम्पल के नाम पे जो कारपोरेट इलेक्शनों में जैसा 40 सीटें लिए, वैसी यहाँ MLA इलेक्शन सारा भी वो सीटों बढ़ाने के लिए ये मंदिर या मस्जिद की बात निकाल के हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाई झगड़े लाके ये तमाशा करके ये अब नया चाल चल रहे हैं। पब्लिक जीने के लिए कुछ लड़ने की बात नहीं है, सिर्फ बात ये है कि सब लड़ना, हम बीजेपी को सीटा बढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं देख सकती, नहीं देख के नहीं बढ़ते। बीजेपी तेलंगाना में से बच के रहो, होशियार से रहो बोल के हम पब्लिक को आवाज दे रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए तेलंगाना के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण को उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। लक्ष्मण बीजेपी BC मोर्चा के कौमी सदर हैं। पार्टी ने इन्हें उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार नामजद किया है। डॉक्टर लक्ष्मण ने लखनऊ में राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दिगर मौजूद रहे। लक्ष्मण रियासती बीजेपी के सदर रह चुके हैं। वो हैदराबाद के हल्का असेंबली मुशीराबाद से मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं।
अब खबर मानसून से जुड़ी हुई। महकमे मौसमियात ने और माहिरीन ने रवां हफ्ते के आखिर तक तेलंगाना, अजला और हैदराबाद में मानसून सरगर्म हो जाएगा, ऐसी बातें कही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 या 8 जून को तेलंगाना में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। आइंदा 3 ता 4 दिनों में खलीज बंगाल में मानसून की आमद हो जाएगी। महकमे के मुताबिक शहर में आइंदा 2 दिन के दौरान हल्की और तेज बारिश हो सकती है, लेकिन इन बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई नहीं होगी, बल्कि जून के अवाइल में दर्जे हरारत में बतदरीज कमी की पेश कयास की जा रही है। Progress will be takes place in the 5th to 7th to 8th June in our Telangana. At up to that, there is a temperature will be the same as 40 degrees in the central and south Telangana, and nearly 41 to 42 degrees in the north Telangana zone. As the temperatures are seen in the normal, as we are seeing the temperatures in the day temperatures and the night temperatures are in the normal, as the monsoon progresses after the 7th or 5th June, and we will getting the subsiding of the temperatures will be there. After we will get the showers and we will getting the enjoy the monsoon showers, and after 5th we are most probably expecting in the 7th to 8th June or Telangana. हैदराबाद के दूरदराज इलाके में एक खानदान ने इज्तमाही तौर पर खुदकुशी कर ली है। जिला रंगारेड्डी के आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके नादरगुल कुरमलगुड़ा में ये वाकया पेश आया है। पुलिस ने बताया है कि हैदराबाद के इलाके संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले 37 साला कुद्दूस पाशा अपनी बीवी 28 साला फातिमा और दोनों बच्चों 9 साला महर के अलावा 6 साला फिरदौस के साथ पहुंचे और रात के वक्त सब ने कीड़े मार दवा पी ली और इसके बाद तालाब में छलांग लगा दी। और पुलिस ने सुबह में लाशों को तालाब से निकाला। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल रवाना कर दिया गया। और खुदकुशी की वजह माशी तंगी और कर्ज का बोझ इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है। आदिबटला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। నిన్న రాత్రి అందాజ 10-10:30 గంటల సమయంలో సంతోష్ నగర్కు చెందినటువంటి మహమ్మద్ కుద్దూస్, అతని భార్య ఫాతిమా బేగం మరియు వారిద్దరు కూతుర్లైనటువంటి ఫిర్దౌస్ బేగం 6 years, మెహాక్ బేగం 9 years, నలుగురు కలిసి సంతోష్ నగర్ నుండి కుద్దూస్ మోటార్ సైకిల్ పైన వాళ్ళ అత్తగారిల్లైనటువంటి షాయినగర్కి వెళ్తున్నామని చెప్పి బయలుదేరినాడు. యాక్చువల్గా గత కొంతకాలంగా కుద్దూస్ భార్యాభర్తల మధ్యలో ఫైనాన్షియల్ విషయంలో కొన్ని గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఒక 2-3 days బ్యాక్ కుద్దూస్ వాళ్ళ మామయ్యకి ఫోన్ చేసి ఒక 10,000 రూపీస్ అప్పు ఇవ్వాల్సింది అడిగినాడు. వాళ్ళు ఇప్పుడే అప్పు లేవు అని చెప్పినందుకు భార్యతో గొడవపడి రాత్రి కొంచెం మద్యం సేవించి భార్యను 2 పిల్లలను తీసుకొని షాహీనగర్ గారిని బయలుదేరి కుర్మాగూడలోని అంతిరెడ్డి చెరువుకు వచ్చి తన మోటార్ సైకిల్ను చెరువు కట్టుపైన పార్క్ చేసి 2 పిల్లలు, భార్య మరియు కుద్దూస్ నలుగురు కూడా చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని చెప్పి స్థానికులు సమాచారం చెప్పినారు. మేము వెంటనే వెళ్ళి రాత్రి 2 బాడీలను వెలికి తీయడం జరిగింది. తెల్లవారుజామున మరో 2 బాడీస్ కుద్దూస్ చిన్న కూతురు ఫిర్దౌస్ ఖాన్ బేగంది కూడా తీసినాము. 4 బాడీలను ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్కు పిఎంఈ నిమిత్తం తరలించడం జరిగింది. ఈ కుద్దూస్ యొక్క మామతోటి మరియు వాళ్ళ బావమరితోటి వాళ్ళ తండ్రితోటి విచారణ చేసి ఈ కుద్దూస్ బావమరి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండడం, భార్యాభర్తల మధ్యలో కొన్ని గొడవలు ఉండడం వలన వాళ్ళు సామూహికంగానే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा डॉक्टर केवीपी रामचंद्र राव की मकान में चोरी की वारदात पेश आई है। सख्त सिक्योरिटी वाले उनके मकान से तकरीबन 46 लाख रुपए मालियत की 46 ग्राम डायमंड नेकलेस की चोरी हुई है। केवीपी रामचंद्र राव की अहलिया ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और उन्होंने बताया कि एक तकरीब से वापसी के बाद सफेद रंग की उस डायमंड नेकलेस को बेडरूम में रखा था। ये नेकलेस बेडरूम से गायब हो गई। इन्होंने घरेलू मुलाजमीन पर चोरी का शुबा जाहिर किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राशिद खान ने तारीखी इमारत चार मीनार के ऊपरी मंजिल पर मौजूद मस्जिद को आबाद करने के लिए दस्तखती मुहिम शुरू की थी। इसका आज इख्तिताम हुआ। इन्होंने मस्जिद को आबाद करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। सीएम से मुलाकात करके नुमाइंदगी करने का भी ऐलान किया। देखिए, अब फिल वक्त जो दस्तखती मुहिम का आखिरी पड़ाव जो
मक्का मस्जिद के सरजमीन पे मैं ख़त्म करा, मैं यहाँ से लेके जितना हो सके जल्दी एक अर्जीनामा पेश करूँगा और सीएम केसीआर से मुतालिबा करते हुए मैं मुलाकात करूँगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, सेंट्रल का इशू नहीं है। अगर से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा बोल के अगर से उन्हें मेरे को इख्तिबार दिला दिए और हमें कोई इजाज़त दे डाले तो फिर मैं आगे जाऊंगा, जाके हमारी मस्जिद का मुतालिबा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करूंगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।